नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हमने इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ लिया। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के अब हम क्या करेंगे, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स की बात की जाए तो फर्स्ट इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट कम लगती है, सस्ता पड़ता है। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से चीपर है, इकोनॉमिकल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे ट्रेनिंग में, हमारे रिक्रूटमेंट करने में, सिलेक्शन टेस्ट लेने में बहुत ज़्यादा पैसे जो खर्च होने हैं एक्सटर्नल सोर्स में, वो हमारे पैसे खर्च नहीं होते। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ इकोनॉमिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Second is motivates the employees. Motivates the employees. Internal source of recruitment से हमारे employees क्या होते हैं, motivated रहते हैं। कैसे motivated रहते हैं? Because they know कि हमारी प्रमोशन होगी। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमारी प्रमोशन होगी। तो इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज़ में मोटिवेशन आता है। सोच के देखो, अगर एक सिचुएशन है, हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं एंड वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत डेडिकेटेडली हम काम करते हैं, बहुत ईमानदारी से अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे काम करने से कंपनी को प्रॉफिट्स भी हो रहे हैं। बट वी नो द पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि जब भी हमारा बॉस कंपनी छोड़ के जाएगा, हमारी प्रमोशन कभी नहीं होती इस कंपनी में। हमारी प्रमोशन हमें उस अपने बॉस की जगह नहीं मिलेगी, रादर बाहर से एक नया कैंडिडेट को हमारा बॉस बना दिया जाएगा। दैट मीन्स विल नेवर बी प्रमोटेड, देयर इज़ नो पॉलिसी ऑफ प्रमोशन। अब क्या ऐसे सिचुएशन में हमारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड रहेंगे? क्या वो अच्छा काम करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, उनका मोरल डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इंटरनल सोर्सेज अगर हम एम्प्लॉय करते हैं, अगर हम हमारे पास ये पॉलिसी कि हम ट्रांसफ़र प्रमोशन करते हैं, तो उससे क्या फ़ायदा होता है ऑर्गेनाइजेशन को? उससे हमारे यहाँ मोटिवेशन इंक्रीज़ हो जाता है। थर्ड इज़ सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिंप्लीफाइज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। सिलेक्शन करने का और प्लेसमेंट करने का तरीका हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है, आसान बन जाता है। क्यों आसान बन जाता है? क्योंकि वो एम्प्लॉय हमारे ऑलरेडी हमारी कंपनी के ही हैं, दे आर नोन टू अस, वो हमारे लिए नए नहीं हैं, तो उनकी ट्रेनिंग करना हमारे लिए बहुत आसान है। देन एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। इंटरनल सोर्स क्या करता है, हमें सरप्लस स्टाफ, अगर हमारे पास सरप्लस स्टाफ है, हमने एक टर्म पढ़ा था ना, ओवर स्टाफिंग। ओवर स्टाफिंग का मतलब मोर दैन द रिक्वायर्ड नंबर, जितने हमें एम्प्लॉयज़ चाहिए उससे ज़्यादा नंबर है अगर हमारे पास, तो उसका क्या तरीका है उसको डील करने का? उसका तरीका सिर्फ यही है कि या तो ट्रांसफ़र कर दो या रिमूवल ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो एम्प्लॉय को हमने बाहर ही निकाल दिया, लेकिन अगर हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उससे हमारा पास जो हमारे डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ का डेटाबेस है, जो हमारे ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे। तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किस में हेल्प करता है? हमारी एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस स्टाफ। जो हमारे पास सरप्लस स्टाफ है, एक्स्ट्रा स्टाफ है, उनको एडजस्ट करने में, उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ही रिटेन रखने में हमारी हेल्प करता है। बिकॉज मैं फिर से कह रही हूँ, ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आता है टूल ऑफ ट्रेनिंग। टूल ऑफ ट्रेनिंग में अगर हम रोटेशन कर रहे हैं, अगर हम एक एम्प्लॉय को एक जॉब से दूसरी जॉब, डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट करने की हमारे पास पॉलिसी है, तो इट हेल्प्स इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, आपने एक जॉब, तो इसमें क्या हेल्प होती है हमारी? हम अपनी एम्प्लॉय टैक्स एज ए टूल ऑफ ट्रेनिंग, और हम उनको हायर जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर आती हैं आपकी डीमेरिट्स। फर्स्ट डीमेरिट है आपकी इनकम्प्लीट सोर्स। इनकम्प्लीट सोर्स
तो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इज़ अ इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि न्यू ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ नहीं कर सकती। सबसे बड़ी जो भी नई बनी है उसके पास तो एम्प्लॉयज़ है ही नहीं, वो किसकी ट्रांसफ़र प्रमोशन करेगा। तो इट इज़ अ इनकम्प्लीट सोर्स। प्लस मुझे अगर एक CA चाहिए और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग अभी एक भी CA नहीं है, सारे अकाउंटेंट से काम कर रहे हैं, तो जो एग्जिस्टेंस एम्प्लॉयज़ है उनके पास इतनी स्किल्स ही नहीं है कि वो नया काम कर सके, तो हम किसकी ट्रांसफ़र प्रमोशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट मीन्स एग्जिस्टिंग स्टाफ भी इतना हो, एट टाइम्स उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतना नहीं होता कि हम उनकी ट्रांसफ़र या प्रमोशन कर सकें। सो इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एम्प्लॉयज़ में बिकम लेथार्जिक। हमारे एम्प्लॉयज़ क्या हो जाएंगे? लेथार्जिक हो जाएंगे। लेथार्जिक का मतलब आलसी हो जाएंगे। क्यों आलसी हो जाएंगे? अगर हमें पता है कि यार 5 साल बाद हमारी नेक्स्ट लेवल पे प्रमोशन होनी ही होनी है, हम कैसा भी काम करें, टाइम बाउंड है प्रमोशन, 5 साल में होगी, 10 साल में होगी, तो नाउ वी विल नॉट बी वरीड अबाउट परफॉर्मिंग। हम अपनी प्रोडक्टिविटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम सिर्फ टाइम पास करेंगे। हमें पता है प्रमोशन तो होनी ही है, वो तो होगी ही होगी, टाइम बाउंड है। तो इससे क्या होगा? अगर टाइम बाउंड सिस्टम है, अगर हमारे इंटरनल सोर्स हमें पता है कि हाँ 5 साल में प्रमोशन पक्की है, तो वी विल बिकम लेथार्जिक, विल नॉट बी वर्किंग टू आर फुल ज़ील। एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है कंपटीशन स्पिरिट इज़ हैम्पर्ड। जो हमारी कंपटीशन की स्पिरिट है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, हैम्पर होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंपटीशन होगा ही नहीं, हम अच्छे से काम करेंगे ही नहीं। हमें पता है बाहर से कोई एम्प्लॉय आ ही नहीं सकता, हम जितने एम्प्लॉयज़ हैं हमें ही काम करना है, हमारी सबकी प्रमोशन होगी टाइम बाउंड। हमें ये पता है कि जब भी हमारा बॉस जाएगा हम ही बॉस बनेंगे, तो हम अच्छे से काम करेंगे ही नहीं। क्यों करें? पता है कि जब वो जाएगा हमारे 5 साल बाद हम ही बॉस बन जाएंगे। तो कंपटीशन स्पिरिट एक जो, अगर हमारे माइंड में ये डर है कि यार हमने अच्छा काम नहीं किया तो बाहर से कोई एम्प्लॉई नेक्स्ट पर्सन आके हमारा बॉस बन जाएगा, नाउ वी विल हैव अ कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इन आवर माइंड्स एंड नाउ वी विल परफॉर्म बेटर। नेक्स्ट इज इट मे रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। सिंस कंपटीशन की फीलिंग ख़त्म हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ लेथार्जिक हो जाएंगे, तो एट टाइम्स हमारी प्रोडक्टिविटी भी एनहांस नहीं हो पाएगी। और अगर हम बार बार ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, बहुत जल्दी किसी को एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा? हमारी जो आउटपुट है, हमारा प्रोडक्शन है, हमारा आउटपुट है, वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। लास्ट, reduces the scope of new blood introduction। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी नया ब्लड नहीं आ पाएगा। न्यू ब्लड नहीं आ पाएगा का मतलब हम कभी भी नए लोगों के साथ, जो वी ऑलवेज से दैट जितने भी नए ग्रेजुएट्स होते हैं, मे बी उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके पास नॉलेज और एनर्जी पुराने लोगों से हमेशा ज़्यादा होती है। तो वी विल नॉट बी एबल टू इंट्रोड्यूस सच फ्रेश टैलेंट, सच न्यू ब्लड टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब आपको मैं ये वीडियोस से आपको समझना है। इन वीडियोस को देख के आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको मैं हर चीज़ के नोट्स दूँगी, आपने वहाँ से वो काम करना है।